ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से भगवान की इस दिव्य लीलाओं को सुनने का मौका मिला है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है जिसमें कृष्ण की वार्ता अर्थात कृष्ण कथा की बहुत ही महिमा है। क्योंकि अभी संसार में सभी लोग प्राय सब लोग दुख क्लेश और कष्ट से पीड़ित हैं, लेकिन इससे पीड़ित तो हैं बट पता नहीं चल रहा है कि भाई हम पीड़ित भी हैं। इसी को वो आनंद लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे सुखी हो जाएं। कोई धन में कुछ आनंद खोज रहे हैं, कोई दौलत में सोच रहे हैं, कोई गाड़ी कोई बंगला, एवरीबॉडी एक दूसरे के पीछे सफरिंग कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ भगवान को छोड़ कर आए हैं। जीव का दुख का कारण यही है कि हम लोग भगवान से बिछुड़ चुके हैं। जैसे कि मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्चा जो है एक पिता के साथ मेला में जाता है, मेला में जाता है तो जैसे ही जब तक पिता के उंगली पकड़े हुए रहता है तब तक बच्चा खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन जैसा ही वो पिता की उंगली छूटता है तो बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। फिर देखते हैं कि उसको अन्य अन्य व्यक्ति बहुत प्रकार से हेल्प लेते करता है कि बच्चा चुप हो जाए, एटलीस्ट रोना बंद कर दे। लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद करता नहीं है। कब तक रोना बंद नहीं करता है? जब तक वो अपने पिता के पास जब तक दोबारा पहुँचने जाता है। तो सेम वही है, हम लोग को कभी गाड़ी है, कभी कोई बंगला दे रहा है, ऐसे कोई दे ही रहा ना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कोई दे रहा है। लेकिन दे रहा फिर भी हम लोग क्राई कर रहे हैं, फिर भी हम लोग सफ़र ही कर रहे हैं, फिर भी हम लोग दुख क्लेश से जूझ ही रहे हैं। लेकिन जब तक हमको कोई व्यक्ति आके कृष्ण को नहीं दे देता है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आनंद नहीं होते हैं, अर्थात हैप्पीनेस नहीं होते हैं। हम लोग उसी में रचे पचे रह जाते हैं। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को कभी भी सर्च करना चाहिए, खोजना चाहिए कि जो हमको कृष्ण के बारे में बता सके। दुनिया का चर्चा करने से आपका मन भरेगा नहीं, जहाँ तक आपका वृत्ति, आपका मन, आपका चेतना आपको गलत विचारों में ही जाएगा। लेकिन जब भगवान की वार्ता में, भगवान की कथा सुनने में जब हल्का अपने मन को इंगेज करिएगा तो लगेगा नहीं, मन ऑटोमेटिक सात्विकता के रूप में परिणत हो जाएगा। तो पहला नंबर, अगर हम सुनने की बहुत मेहनत करके अगर सुनने की इच्छा भी हो जाए तो ठीक है भाई, बहुत स्ट्रगल किए हैं तो ऐसा सात्विकता विचार आ गया। लेकिन सात्विकता विचार आने से नहीं होगा, आपको सुनाने वाला भी उससे चाहिए ना। आजकल कोई कथा को अगर या भगवान की लीलाओं को बेचा जा चुका है, विदाउट पैसा के कोई आपको कोई कथा सुनाएगा ही नहीं। सबसे पहले कथा का मर्मज्ञ बताते समय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पहले कथा को सुनना चाहिए, और जितना हो सके पहले सुनने की बहुत महिमा है, सुनने का भी बहुत महिमा है। बिकॉज श्रवण से ही, जैसे परीक्षित महाराज क्या किए थे, केवल कथा सुने थे, कथा सुन के ही भगवत धाम चले गए थे। तो इसी चीज़ को ब्रह्मा जी को डाउट हुआ था, जब ऐसा प्रसंग हुआ था, जब
स्वयं परीक्षित महाराज को 7 दिन को मरने का जब श्राप मिला था, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले नंबर उन्होंने घर को त्यागा। घर को त्याग कर गंगा के तट पर जाके उन्होंने शुद्ध इच्छा किए कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, लेकिन उसको याद नहीं, एक्चुअली इच्छा उनका शुद्ध था। तो स्वयं भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने भागवत सुना है। जब 7 दिन में भागवत सुन के भगवत धाम चले गए तो वायु वेग से ये बात चारों दिशाओं में फैल गया। चारों दिशाओं में जैसी फैला तो ब्रह्मा जी को भी पता चला कि यार कोई 7 दिन भागवत सुन के भगवत धाम चला गया। तो ब्रह्मा जी को भी डाउट हुआ कि यार मैं इतना दिन से मैं वेद पढ़ रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, आज तक मैं भगवत धाम नहीं गया, और कोई 7 दिन बैठ के भगवान के धाम में कैसे जा सकता हो, 7 दिन बैठ के कथा खाली सुनने से। तो उनको भी डाउट हो गया था। जैसे हम लोग भी कभी कोई कहा जाए कि तुम केवल कथा सुनो, भगवान का नाम लो, तुम्हारे जीवन से जितना भी कष्ट है इस जन्म का तो कष्ट सारा मिट ही जाएगा, प्लस अगले जन्म में तुम सीधे भगवान के धाम चले जाओगे। तो हम लोग को विश्वास नहीं होता है, हमको लगता है यार झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मतलब हम लोग को है आसान प्रोसेस पसंद नहीं आता है। हम लोग को लगता है कोई हम कहे रात दिन लेबर की तरह गधा की तरह खटते रहो, तब उससे तो हल्का फुल्का जो फल मिलता है उससे काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग का ये वृत्ति नहीं, ये वृत्ति आ चुका है। तो इसलिए हम लोग को आश्चर्य करने लगते हैं भाई इतना आसानी से इसको कैसे दे सकता है। लेकिन ये भगवान का धाम है, भगवान जिसको देना चाहते हैं तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब भगवान नहीं देते हैं तो देख रहे हैं किसी का हाल क्या होता है। तो उसी पर जब ब्रह्मा जी को जब ये डाउट हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मलोक में तुला बंधवाया। जब ब्रह्मलोक में जब तुला बंधवाए तो तुला पर सबसे पहले एक पलरा पर स्वयं 7 दिन का भागवत सुनने का फल रखें, और दूसरी ओर एक वर्ष तपस्या करने का फल रखें। फिर भी देखिए जब तपस्या वाला फल हल्का हो गया, ये ऑलरेडी भारी है। फिर इसमें एक दिन का, 1 वर्ष का रखें, 1 वर्ष का भी रखें, फिर भी ये भारी रह गया, ये उठ गया। बोले ठीक है, तो जीवन भर तपस्या करने का फल रख दिया जाए, वो भी रखें, वो भी देखें ये भारी का भारी है, फिर भी ये हल्का ही पड़ रहा था। बोले ठीक है, जीवन भर दान करने का फल रखा जाए, फिर भी हल्का पड़ रहा है। मतलब जो भी साधन है, अन्य साधन जितना भी था, सारा साधन को उस पलड़े को, उसका फल को रखा गया, लेकिन फिर भी वो सारे पलड़े हल्के पड़ गए। लेकिन भागवत सुनने का जो फल था बहुत भारी भी पड़ गया। तब वहाँ ब्रह्मा जी सैंक्शन किए, ब्रह्मा जी बोले कि हम अब बोनाफाइड करके देते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 7 दिन विधि पूर्वक कथा सुनेगा तो निश्चित ही भगवत धाम चला जाएगा, भगवान के धाम में निश्चित ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग को ऐसी दुर्लभ कथा भगवान की कृपा से हम लोग को सुनने का मौका मिला है। और दूसरी बात है, कथा तो सुनिए, कथा सुनने के बाद अब क्या करना, आपको कथा को सुन तो लिए लेकिन उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। बिकॉज जब तक आप जीवन में नहीं उतारिएगा तब तक पूरी तरह से वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। होगा, आप कथा सुने हैं तो उसका महिमा है कि फल देगा ही पड़ेगा, बट रियल में आपको चाहते हैं चमत्कार होना, जीवन को कहते हैं चमत्कार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, तो वो सब कैसे होगा जब आप कथा को अपने जीवन में उतारना शुरू करिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सुनना बहुत जरूरी होता। सुन के जितना हो सके, ये नहीं भाई जितना हम सुन लिए सब उतार ही लेना है, नहीं, जितना पॉसिबल है, जितना संभव है उतना आप क्या करिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जब जीवन में वो जब उतारने का प्रयास करिएगा तो निश्चित ही जीवन में मंगलमय हो जाएगा। आजकल के वक्ता भी ऐसे एक से एक वक्ता है ना, कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इन्हें का धन सीधे कथा कोई बेच दिया गया है। आप कहीं पर बोलिएगा हमको शुद्ध कथा सुना दिए, आपको आपके लिए जो फेवरेबल होगा, जिसमें आपको आनंद आएगा, बस वही कथा सुनाएंगे। आपके लिए क्या सही क्या गलत उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ खुश रहिए, ये आजकल की कथा चल चुका। लेकिन हम लोग को भगवान की कृपा से हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ सत्य को जानने को मिला था। पहले हम भी बहुत आडंबर में फंसे हुए थे, हम भी बहुत लोग जब सुनते थे तो कोई ऐसा बता रहा, कोई ऐसा बता रहा, मतलब प्योर कथा मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक तरफ भगवान का ब्लेसिंग्स हुआ, वो प्रभु जी का शेल्टर मिला, तो
हमको शुद्ध कथा का रियल मर्म को जानने का मौका मिला। जब ये जानने को मिला तब मेरे को लगा यार चल क्या रहा है। तब मैं इस बार सब किसी से कहता हूँ, आप सबसे पहले शास्त्र को अध्ययन करिए। शास्त्र को विदाउट आप अध्ययन कर दिए, श्रुति और स्मृति दो जो है व्यक्ति का आंख माने जाते हैं। अगर इवन कहा गया अगर दो श्रुति और स्मृति अगर दो आंख है, दोनों में से एक को भी ज्ञान नहीं है, एक का भी ज्ञान नहीं समझिए, तो एक आंख से वो अंधा है। लेकिन कहा गया है जिसका दोनों को ज्ञान नहीं वो दोनों आंख से अंधा है। लेकिन कोई सब सोच सकते हैं जो दोनों आंख से अंधा है वो कहीं चल सकता है, कुछ से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कहा गया है कि ऐसे अंधे व्यक्ति भी भक्ति के पथ पर अगर दौड़ेगा तो ना ही अस्खलित होगा ना ही पतित होगा। आप सोच सकते हैं कोई दोनों आंख से अंधा व्यक्ति अभी रास्ता पर थोड़ा चलेगा तो गिर जाएगा। लेकिन भक्ति राग में क्या बताया गया है कि अगर दो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो ना ही कभी वो उसका पतन होगा ना ही कभी गिरे। क्यों? कौन सा मार्ग में? ओनली भक्ति मार्ग में। इसलिए भक्ति मार्ग को एकदम सबसे सरल मार्ग कहा गया है। प्रभुपाद जी की कृपा है, कुछ दिन पहले हम लोग प्रभुपाद जी का जन्मदिन को मनाए थे। किस तरह हम लोग पर तो क्या कहा, इतना बड़ा कृपा उसका जन्म तक चाहे कितने भी जन्म लेना पड़ जाए हम उस ऋण को चुका नहीं पाएंगे। लेकिन चाहे हम कितना प्रयास कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग बस उनके द्वारा बताए गए राम मार्ग पर ही चल दें, यही बहुत बड़ी कृपा हो जाएगा। हम लोग को मिन प्रयास करना चाहिए। इन्होंने जो परपोर्ट इतना देख रहे हैं ना, एक श्लोक के नीचे जो तात्पर्य जो दिखते हैं ना हिंदी में, उन्होंने अपने मन से प्रत्येक श्लोक का तात्पर्य देखना, मतलब उस पर प्रपोर्ट देना, उस पर टिप्पणी देना, सोच सकते कितना कठिन होगा। लेकिन ये दुर्लभ चीज को प्रभुपाद जी ने हम लोग के लिए आसान बनाकर दे दिया। अभी भगवत गीता पढ़ना कितना आसान हो गया। पहले आपको खाली श्लोक संस्कृत का रहता, आप खुद समझने माथा खराब होता, सीधे छोड़ छाड़ देते। लेकिन अभी क्या है, पहले संस्कृत का श्लोक है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद है, फिर उसका एक अर्थ का मीनिंग है, फिर हिंदी में पूरा ट्रांसलेट कर दिया गया है। उस पर उसको ट्रांसलेशन भी नहीं समझ में आ रहा तो वो तात्पर्य में कन्वर्ट कर दिया गया। लीजिए भाई अभी क्या चाहिए? तो मतलब बना बनाए एक तरह के जूस मिल रहा आपको, आप केवल बैठ के पान करिए। तो हम लोग आइए समय वेस्ट न करते हुए हम लोग भगवत गीता में थोड़ा सा कूदते हैं, जिसमें स्वयं भगवान कई प्रकार से बताते हैं, उपदेश देते हैं अर्जुन को। अर्जुन बहुत मार्ग से अपना अपना तर्क देते हैं, वो भी बताते हैं कि किस तरह हम अपना जो क्या कर सकते हैं, अपना मंतव्य है जिसके कारण अर्जुन को अपने क्लोज जो रिलेशन से थे, अपनापन जिनके साथ था, उनके साथ जो मोह थोड़ा क्षणिक आ गया था, उनसे दूर करने के लिए किस तरह वो गुरु के शरण लिए। और गुरु जब शरण लिए तो खुलेआम खुली पुस्तक की तरह शरण लिए, तो भगवान भी खुलेआम पुस्तक की तरह उनको ज्ञान देना शुरू कर दिए। तो हम लोग भी स्वयं अर्जुन की भांति, जबकि हम लोग को देखते हैं वास्तव में अर्जुन को कोई मोह नहीं था, लेकिन भगवान हम लोग को कृपा बरसाने के लिए एक मोह का एक समझिए ड्रामा करवाए थे। ऑलरेडी अर्जुन कोई और नहीं थे, भगवान का एक अवतार ही थे। स्वयं भगवान का एक अवतार आता 24 अवतार में भगवान नर नारायण का। कभी समय मिलेगा तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। उसी में नर जो थे स्वयं अर्जुन थे, और नारायण जो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु थे। तो उनके माध्यम से वो इसलिए अपने जो पात्र को बनाकर हम लोग को सिखाने के लिए उनसे ये लीला करवाए थे, समझे। इस तरह हम लोग देखते हैं अर्जुन जो काम किए थे हम भी काम करते हैं। पिछले दिन आप लोग को बताए थे कि भगवत गीता को कितने नाम होते हैं। भगवत गीता को बहुत सारे नाम के बारे में बताए थे कि रियल में भगवत गीता का ओरिजिनल 18 नाम से आप जाने जाते हैं, जिसका मैंने पिछले दिन डिस्कस किए थे। आज हम लोग थोड़ा बहुत कुछ और डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग यही है कि जीवन का एक ही परम लक्ष्य है कि भगवान का जब गीता जब सुनते हैं, भगवान की जब कथा, गीता अर्थात क्या भगवान द्वारा गाया गया गीत है। जब भगवान के द्वारा जब गाया हुआ गीत को जब सुनते हैं, हमारा बाय डिफॉल्ट मेरा चित्त परिवर्तन हो जाता है। कई बार कहते हैं ना मेरा मन नहीं लगता, भक्ति में लगता, ज़्यादा माथा दर्द कर रहा, ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था, भक्ति छोड़ देंगे। बहुत बार फील होता है,
लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस में खाली लगे रहेंगे तो हम भगवान हमको कभी न कभी रियलाइजेशन हमको तुरंत प्रदान करेंगे। तो आइए देखिए, गुरु तो बन चुके हैं भगवान, और उनसे अब भगवान के सामने क्या तर्क देते हैं। पिछले दिन ये भी हम बताए थे कि भगवत गीता को दूरते हैं, जबकि कृष्ण का उद्देश्य दूसरे अध्याय में से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी प्रथम अध्याय से ऐड किया गया है। तो प्रथम अध्याय में उसमें आचार्य बताते हैं, सबसे पहले भगवान ने प्रथम अध्याय में अपनी कृपा का वर्णन किया है, दूसरे अध्याय से तब फिर ज्ञान देना शुरू किए हैं। जबकि मानिए तो ज्ञान तो दूसरे अध्याय से कृष्ण को तो सुनना था ना, तो पहले दूसरा अध्याय से ज्ञान देना शुरू किए हैं भगवान। पहला अध्याय का जरूरत था नहीं, तो हटा देना चाहिए। लेकिन आचार्य बताते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण ने सबसे पहले प्रथम अध्याय में अपनी कृपा का वर्णन किया, और ये परम सत्य है कि जब तक हम भगवान की कृपा को नहीं लेंगे या वैष्णव को कृपा को जब तक नहीं लेंगे, तब तक ये दिव्य ग्रंथ, ये महान ग्रंथ जो है, हम लोग तनिक एक अक्षर भी हम लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग आचार्यों को बार बार धन्यवाद देते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं शिल प्रभुपाद जी से कि थोड़ा बहुत कृपा दीजिए जिससे हम ये ग्रंथ को थोड़ा बहुत समझ सकें। क्योंकि देखिए, साधारण किताब, साधारण पुस्तक कॉलेज का रहता है, उसको खुद से भी समझ में नहीं आता है। अगर खुद से आता तब काहे ला उसको किताब खरीद के भाई खुद डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता। लेकिन उसके भी हम समझना मुश्किल होता है, उसके लिए टीचर खोजते हैं, 10 को पढ़ते हैं, माथा लगाते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं, तभी शायद कुछ समझ में आता है। लेकिन ये परम दिव्य ज्ञान, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें तो बहुत सारा ब्लेसिंग्स चाहिए ना। फिर भी देखिए, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, हम लोग शेल्टर ले सकते हैं, शेल्टर लेके उन पर कृपा के बदौलत हम लोग जी सकते हैं। हम लोग भक्ति का रास्ते में क्या है, लंगड़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे बैसाखी अगर सहारा बन जाते हैं तो हम आराम से पहुंच सकते हैं। हम लोग देखते हैं आगे कहते हैं, स्वयं भगवान स्वयं डांटते हुए अर्जुन को, पहले भगवान अर्जुन को किस तरह डीलिंग कर रहे थे एज ए फ्रेंड के रूप में। फ्रेंड के रूप में मित्र था, मित्र को बताया चलो अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करने आए हैं, चलो युद्ध। असुर में तो अर्जुन उत्साह में थे, चलो कृष्ण युद्ध करना है, क्योंकि बहुत दिन से आग लगा हुआ था ना, इतना अन्याय किया गया था। तो उस समय जब यहाँ पे जब आते हैं कुरुक्षेत्र में, तब वहाँ पे स्वयं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि दोनों सेनाओं को मध्य में मेरे रथ को ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन आए हैं। तो वहाँ पे भी देखिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा था। कोई अगर कृपा को देखना चाहे तो कृपा देखिए यही है कि अर्जुन क्या कहा, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। ये नहीं कहे कि हमको गंगापुत्र भीष्म या द्रोणाचार्य के हमको मिडिल में ले चलिए, नहीं। तो अब 200 ने कितना 18 अक्षौणी सेना था, समझे, 11 अक्षौणी सेना स्वयं कौरव की ओर, 7 अक्षौणी सेना स्वयं पांडव की ओर थे। तो दोनों मिला कि 18 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी सेना के मिडिल में ले जाना तो भाई बहुत मुश्किल होगा। अब मिडिल में भी तो गंगापुत्र भीष्म थोड़ी मिडिल में है, मिडिल में दुर्योधन था। लेकिन कृष्ण की कृपा थे कि उन्होंने स्वयं गंगापुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य के सेल्टर में ले गए। बिकॉज मैं गुरु महाराज से सुन रहा था तो बता रहे थे, और कोई व्यक्ति को क्या कह सकते, कुछ बताना है ना, तो आप उसको उसका बिग पॉइंट पर उसको पकड़िए, उसके बाद उसको उपदेश दीजिएगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि अर्जुन का बिग पॉइंट क्या था, गंगापुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य बिग पॉइंट थे, इसलिए उनको ले जा उनके बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कर दिए। बोले देखो अर्जुन, ये तुम्हारे पितामह है जो तुमको बचपन से लालन पालन किए थे, ये तुम्हारा द्रोणाचार्य है जो तुम गांडीव पकड़ना सिखाएं, बस ये तुम्हारे भाई सब हैं, इन्हीं सबको तुमको मारना है अर्जुन, मारो, युद्ध करो, शुरू करो। इतनी बोलते हैं तो अर्जुन पूरा ढीला पड़ जाते हैं। फिर वही जब बहुत सारा मोह होता है, फिर कृष्ण से तर्क करते हैं, तो अंतिम में फिर फाइनली सरेंडर कर जाते हैं। जब सरेंडर करते हैं तो पहले तो मित्रता की बातें समझा रहे थे, लेकिन जैसे सरेंडर करते हैं तो कृष्ण अब गुरु तत्व बन जाते हैं। गुरु पद धारण करके स्वयं उन्होंने बोलना, उपदेश देना शुरू किए। क्या देना शुरू किया, सीधे वो कहते हैं तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। मतलब कहते हैं कि तुम पंडित के तुम ज्ञान तुम झाड़ रहे हो, और किसके लिए तुम शोक कर रहे हो।
तुम जो भी इतना हमको ज्ञान झाड़ो कि भाई पहला अध्याय से हम लोग देखते आ रहे हैं ना कि अर्जुन कितना तर्क दे रहे हैं कि हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे प्रजा है, ये हमारे सैनिक हैं, इनके माताएं विधवा हो जाएंगी, ये हो जाएंगे, बहुत सारे तर्क दे रहे थे। लेकिन वही फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम किसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। अब पता कहते भाई जो शोक करने योग्य ही नहीं है तुम उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो। हम लोग वृथा चिंता करते रहते हैं कि सारा कुछ हम ही कर रहे हैं। आज ही हम लेकिन कहते हैं आगे बताते हैं, उसको बताएंगे। कहते हैं जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे बहुत बड़ी बात बता दी है। क्या बता रहे हैं? जो विद्वान होते हैं, अविद्वान मतलब ये नहीं है कोई फिजिक्स में पीएचडी कर लिया है, केमिस्ट्री में पीएचडी कर लिया तो विद्वान हो गया, बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो गया है, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। नहीं, विद्वान इसका मतलब है जो शरीर और आत्मा को समझ गया है। शरीर और आत्मा को समझ जाना इसका मतलब क्या है? शरीर और आत्मा दोनों एक ही है? नहीं, उसका चेतना जो है सारे शरीर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पर पहुंच जाना, इसको विद्वान कहते हैं। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि विद्वान किसे कहते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो सारे, उसको ना ही जीवित के लिए शोक होता है ना ही मृत्यु के लिए शोक होता है। आपका ये भाई तो क्वेश्चन बड़ी खतरनाक बात बोल दिए भाई कि भाई मरेगा व्यक्ति तो शोक तो होना चाहिए ना भाई। लेकिन विद्वान होते उसको समझदारी हो जाता है। आज ही हम सुन रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि रियल में अल्टीमेट करने कराने वाला स्वयं भगवान है। आपका कैसे करने कराने वाला समान हम लोग तर्क भी कर रहे थे तो उसमें महाराज जी बता रहे थे कि हम लोग सोते हैं तो अपनी इच्छा से नहीं सो रहे हैं। भगवान जब अपनी कृपा करते हैं, या फिर एक क्वेश्चन समझिए, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग से, आप लोग से हम पूछते हैं, समझे? आप लोग अपना मन सोच के रखिएगा, क्या आपको जवाब देना है, जब मौका मिलेगा तो जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि हम अपना पूर्व जन्म क्यों भूल जाते हैं? अब रही जाहिर सी बात, अगर पूर्व जन्म याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। लेकिन हम पूर्व जन्म क्यों भूल जाते हैं? हमको पूर्व जन्म का स्मृति याद क्यों नहीं है? क्वेश्चन है ना अच्छा। तब उसमें महाराज जी बता रहे थे कि हम पूर्व जन्म हम खुद से भूलते नहीं हैं, हमको जबरदस्ती भुला दिया जाता है। तो बोले भाई क्यों ऐसा भुला दिया जाता है? भाई पूर्व जन्म में अगर कुछ गलत काम किए होंगे तो इस जन्म में हम सुधार नहीं लेंगे, फिर ऐसा क्यों किया जाता है? बस हमारे भलाई के लिए किया जाता है। हमारे भलाई के लिए क्यों किया जाता है? बिकॉज अगर आपको पूर्व जन्म का चीज याद रहेगा तो आप इस भौतिक जगत में आए हैं एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए आपका पूर्व जन्म का जो सारा चीज है वो सारा डिलीट कर दिया जाता है ताकि आप एंजॉय कर सके, ताकि भौतिक भोग भोग सके। लेकिन तनिक सोचिए, अगर वो चीज पूर्व जन्म का चीज अगर नहीं भुलाइएगा तो क्या आप इस भौतिक जगत में सही से रह पाइएगा? सही से कभी नहीं रह पाइएगा। क्यों? अब पूर्व जन्म में हो सकता है सुअर बने होंगे, सुअर बन के इतना आपको साथ कष्ट दिया गया, इतना मिजरी, जितना कष्ट में रहे होंगे, इतना कष्ट में कल्पना करके कांप जाइएगा, क्या इस लाइफ को आनंद कर पाइएगा? नहीं तो तनिक सोचिए। चलिए ये तो पूर्व जन्म से दूर की बात है, आप एवरीडे कुछ काम करते हैं ना, एवरीडे हर एक मोमेंट आता है ना, कभी दुख कभी सुख, कभी कभी खुशी कभी गम आता है सुख। तो जो देखिए जो गम वाला जो पल होता है वो देखिए उस मोमेंट कुछ दिन शुरू में कुछ मेरे साथ अनहोनी होता है तो थोड़ी दिन शोक होता है, कष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, खत्म हो जाता है। भगवान क्या तो फॉरगेट, उसको भुला देते हैं। तब आप नई चेतना से आप उत्साह करके आप भौतिक भोग 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 पा सकते हैं, मतलब मटेरियल चीज को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर सेम दुख, जैसे मतलब कोई व्यक्ति किसी घर में मरता है तो उसमें कितना माहौल हो जाता है, कितना दुख का माहौल हो जाता है। अब तनिक सोचिए वही रिमेंबर, मतलब वही याद उसको जीवन भर बना रहा है वही याद, तो क्या लगता है आपको व्यक्ति जीवन को एंजॉय कर पाएगा, लाइफ को जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये भगवान का एक बहुत बड़ी कृपा है कि हमको फॉरगेट कर देते हैं। और दूसरी बात है भगवान तो भुलाते भी हैं, और दूसरा काम करते हैं भगवान ज्ञान भी देते हैं। किसके लिए? भौतिक भोग भोगने के लिए। अब भौतिक जो भोग भोग रहे हैं, गाड़ी बंगला जैसे सब कुछ करने के लिए मन बुद्धि जो लगा रहे हैं ना, सारा ज्ञान भगवान ही प्रदान कर रहे हैं।
अर्थात जो भुलाने का काम, लेने का भी जो काम कर रहे हैं और देने का भी काम कर रहे हैं, भगवान ही करते हैं। जैसे आप सोते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छा से आप सो गए, नो। कृष्णा जब तक आपको क्या कहते हैं, आपको दिमाग का बत्ती को बंद नहीं करते हैं ना, एक तरह जैसे रूम का लाइट ऑफ होता है ना, तो सीधे भगवान कृष्णा आपके सीधे मन बुद्धि सीधे क्लीन कर देते हैं, सीधे कहते हैं अब तुम सो जाओ, तब आप सो जाते हैं। फिर सुबह जब उठ के सीधे सीधे तुरंत कहते हैं तुम इतना गेटअप, जल्दी तुम इतना टाइम में उठो, तब आप उठ पाते हैं। नहीं तो सुनिए ना, नहीं तो सोचिए भाई, जब सोते हैं आपको कुछ याद रहता है, लगता नई नई दुनिया। हाँ, एक महाराज जी तो बता, इतना तक बता रहे थे कि एवरीबडी एज ए स्लीप एज वेल एज डेथ, मतलब जो है एज सिमिलर डेथ, मतलब कोई व्यक्ति सो रहा है या फिर तो समझो मृत्यु के बराबर है। क्यों, कोई व्यक्ति मरता है तो उसको कोई होश खबर नहीं होता है ना। अब मैं क्या कहता है, सोता है व्यक्ति तो उसमें भी कोई होश खबर नहीं होता है, और सोता है तो 8 घंटा बाद जग जाता है, इधर सोता है, मृत्यु जब मरता है तो 2-3 महीना बाद नया बॉडी तुरंत मिल जाता है। जस्ट लाइक वही है। इसमें ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग को इंजॉय करने के लिए हमारे जो क्या कहते हैं पाप, जो सिंफुल एक्टिविटीज है, सबको फॉरगेट कर देते हैं, और जब पूरा फुली क्लीन सेप जब हो जाता है, समझिए वो डेथ हो जाता है। इसलिए हम लोग को जब सो रहे हैं या जग रहे हैं, इस पर भी भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं उसको ये सब के लिए शोक नहीं करते हैं कि हम क्यों मारे गए, क्योंकि वो जानते भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर हमको टेम्पोररी बॉडी सिर्फ दिया गया है। जैसे मैं बार बार आपको एग्जाम्पल में क्या देता हूँ कि कोई कंपनीज है, कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए आपको सुविधा अगर दिक्कत है आपको आने में, तो कंपनी कार प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, आप एक कार के माध्यम से आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए। अब बताइए, जब डेस्टिनेशन कार के लिए किस लिए मिला है, आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ना। तो मेरा क्या उद्देश्य बनता है, ये सब जब उसमें सब कुछ लिमिट है, उसमें पेट्रोल उतना ही डाला गया है जितना आपको लिमिट, विदाउट स्टॉप बीच में रुके हुए आप डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग को जब मिलता है तो हम लोग सोचते हैं, सेल्फ इंजॉय करना चाहते हैं, चलो भाई अभी तो पहुंचना ही नहीं, थोड़ा सा इधर भी घूम लेते हैं, थोड़ा उधर भी घूम लेते हैं, लास्ट में उधर पहुंच जाएंगे। अब पता चला घूमने फिरने में सारा पेट्रोल हम खत्म कर देते हैं, पता चला जब जाने की बारी आता है टाइम भी खत्म हो जाता है, पेट्रोल भी खत्म। लीजिए भाई क्या करिएगा, कंपनी वाली आती है जबरदस्ती गाड़ी छीनती है, अब नहीं देते हैं, 2 थाप मारती है, गाड़ी लेकर चली जाती है। तो सेम कंडीशन वही है। हम भगवान जब हमको इस बोले न, जब हम इंजॉय करना चाहते थे, हम लोग एवरीबडी इंजॉय, समझे, सब व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम ये जो गोलोक में भी हैं, जो व्यक्ति वो भी भगवान से इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हम में उसमें उसका इंजॉय में बस इतना अंतर है, क्या पता है कि हम लोग भगवान को छोड़ के इंजॉय करना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग भगवान के छोड़ के इंजॉय करना चाहते हैं, और वो लोग क्या है, भगवान के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। बस यहाँ आने का एक ही रीजन है कि अब तब भगवान क्या करते हैं, भगवान जब इस अवस्था में जब देखते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई, भगवान को, क्योंकि देखिए भगवान हमारे पिता है ना। जैसे कोई बच्चा है तो क्या करते हैं, अगर रोड के उस पार है, पार्क में जाना चाहता है खेलने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, भाई ठीक है तुम खेलने जाओ, लेकिन ऐसा करो तुमको हम साथ में ले जाएंगे, या रोड के उस पार क्रॉस हम कर देंगे। जस्ट लाइक भगवान वो ही काम करते हैं कि ठीक है तुम जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, लेकिन ऐसा क्या करते हैं, तुमको हम सेपरेट एक दुनिया बना देते हैं जहां तुम जाके भौतिक भोग भोगो। लेकिन हाँ, जब तुम फ्रस्ट्रेट हो जाना तब मेरे को स्मरण कर लेना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। तो इसीलिए हम लोग को भी डायरेक्ट भेजते हैं, उसके लिए सहयोगी बन के ऑलवेज परछाई के रूप में पड़े होते हैं। देखते हैं हर एक व्यक्ति के सबसे पास कोई रहता है ना, तो परमात्मा रहते हैं। परमात्मा की बात हम लोग सुनते नहीं, ऑलवेज टाइम वो मना करते हैं। आप हर एक एक्टिविटी से अगर सुनिए, आज्ञा लीजिएगा ना परमात्मा से, आपका हर एक चीज में वो आज्ञा देंगे, हर एक चीज में सलाह देंगे, प्रॉब्लम हम उनकी बात को सुनते ही नहीं है। दुर्भाग्य तो हम लोग का ये हो चुका है। तो यही जो है अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि ये जो तुम शोक करे हो, शोक करने लायक नहीं है। पहले ही तुम समझ लो शरीर नहीं, तुम क्या हो, आत्मा ही। शरीर तो बदलते रहेंगे, एक नहीं हजारों लाखों शरीर में। हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान के कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है,
आपको आज स्मरण हो जाए कि हम 50 साल क्या कहते हैं 50 या फिर 50 लाख बॉडी चेंज कर चुके हैं, उसके बाद भी हम कितना बार पतन हो चुका है, कितना बार गधा बने, कितना बार क्या कहते हैं पिल्लू बने हैं। अब सारा कुछ आपको स्मरण आएगा तो आपको क्या सही पे जी पाइएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझिए भगवान का ब्लेसिंग से हमारा पाप का एक्टिविटीज़ को एकदम रोक दिए हैं। चलो भाई, जो तुम जितना अलग समय कभी कुत्ता कभी गधा बना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारा मौका मिला है, अब तुम सुधर जाओ। ये भगवान के बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। तो हम लोग देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु पद संभाल कर अपने मित्र तथा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह सकते हैं उन्हें डांटा। जैसे डांटने का तात्पर्य बता रहे हैं कि सबसे पहले गुरु का कर्तव्य होता है ना कि आपको जो कमजोरी है, कमियां को आपके सामने रखें, क्योंकि जो कमियां को आपके सामने नहीं रखाएगा तो कौन रखेगा भाई? दुनिया वाले तो नहीं रखेगा, दुनिया वाले तो आपका वाहवाही में रह जाएंगे ना, सीधे कहेंगे चलो भाई तुम कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। रियल गुरु वही होते हैं, रियल गुरु और एक झोला छाप गुरु में यही डिफरेंस होता है। झोला छाप गुरु कहते सीधे कहते हैं कि जो करना है करो, खाली हमको मंथली पैसा जमा करते रहना, दान डोनेशन करते रहना। लेकिन जो रियल गुरु होते हैं उनको आपका धन से प्रेम नहीं होता, उसको आपसे प्रेम होता है, समझे? तो वही भगवान यहाँ तत्कालिक गुरु पद धारण करके सबसे पहले वो डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि उनको जो मिथ्या जो मोह देख रहे थे, प्लस दोनों तरफ से फिलोसफी डुअल पर्सनैलिटी होता है ना, उसके लिए उसको डांटते हैं। इसलिए वहाँ डांटते हुए बताते हैं कि उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बात कर रहे हो, मतलब तुम जिस तरह तुम बात कर रहे हो तुम्हें लग रहा है तुम बहुत बड़े महाज्ञानी हो, महाविद्वान हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो जो विद्वान होते हैं अर्थात जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। लेकिन देखिए तुम बताते हैं कि देखो तुम अगर तुम विद्वान की तरह इतना तुम मेरे सामने फिलॉसफी तुम बता रहे हो कि ठीक है हम ये हमारे जो प्रजा है इसका दुखी हो जाएंगे, हम छोटे से क्या कहते हैं राज्य के लिए अपने झगड़ा क्यों करें अपने भाई से, वो भी क्या कह सकते रख लेंगे तो दिक्कत क्या होगा। तो इस तरह जो ज्ञान विद्वान की तरह तुम फिलॉसफी मेरे सामने झाड़ रहे हो, लेकिन इसका संदर्भ तुम समझो पहले। रियल में जो विद्वान होते हैं वो शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, उनको शरीर से फर्क नहीं समझ। शरीर को देखे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि शरीर का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। कई बार इतना हाँ तो हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तुमको खाने की क्या जरूरत है भाई, पीने की क्या जरूरत है। देखिए तो कहा शरीर नहीं आत्मा, इसका कहने संदर्भ समझाने का तात्पर्य यह है कि आप शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाइए। कि शरीर मिला है इस मतलब इसमें रचे पचे रहने के लिए नहीं मिला है, शरीर बॉडी है जो हमको मिला है सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन को पास पहुंचने के लिए मिला है, और कुछ के लिए नहीं मिला है। तो अर्थात जितना शरीर के लिए नीडफुल है उतना काम करिए, बिकॉज आपके केयर में है। शरीर आपका नहीं है, आपका रहता है। आप बताइए जगत में आपका क्या है? सिंपली क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी नहीं है ना। आपका बॉडी कहाँ अपना है? बॉडी आपका रहता अपना तो कब छोड़ के थोड़ी जाता, नहीं जाता। तो वास्तव में इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, सारा कुछ भगवान का है। लेकिन फिर भी हम भगवान से ब्लेसिंग्स लेते हैं, भगवान से कृपा के पर हमको दे दिए हैं कि देखो तुम इसके माध्यम से तुम ये काम से आसानी से पहुंच सकते हो। तो वही बता रहे जो इस जो शरीर और आत्मा के जो अंतर को समझ जाएगा ना, रियल विद्वान वही कहलाएगा। और वो जो है फिर बॉडी चेंज होता है, सर बॉडी चेंज होता है उसके लिए शोक नहीं करता है। जहां तक उसको एक कष्ट इस बात का हो जाता है कि हम इस जन्म में इस बॉडी से हम भगवत धाम नहीं जा पाए। देखिए कष्ट यहाँ कुछ कष्ट इसलिए हो रहा है, देखिए दोनों कष्ट बड़ी गौर से तुम गौर करिएगा। व्यक्तिगत छूट रहा बॉडी, तो चाहे तो दो व्यक्ति को दो प्रकार से कष्ट हो सकता है। एक व्यक्ति छूट रहा है भाई मेरा बॉडी चला गया, हम मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय नहीं कर पाए, एक कष्ट ही भौतिक लोग के लिए है। दूसरा कष्ट थोड़ा वो जो भक्ति में है उनके लिए क्या कष्ट होगा, हाय रे मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने इस बॉडी से इतना भक्ति नहीं कर पाया जिससे मैं भगवत धाम जा सकूं। कष्ट दोनों का है, लेकिन सोचने का नजरिया चेंज है। सोचने का भी शक्ति कौन, भगवान भी रिवील करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो केवल और केवल जो विद्वान के जो कैटेगरी में आते हैं,
शरीर और आत्मा से ऊपर उठ जाते हैं। एवं भागवतम में तो भगवान ने चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि हे क्या कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि हे उद्धव, जिसकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, अर्थात अज्ञान के द्वारा हर लिया गया है, वो कभी भी मन में विचार तक नहीं आएगा कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारा व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ, कभी मन में थॉट ही नहीं आएगा। और कभी भक्ति के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। अगर कोई थोड़ा सा सोच रहा है ना, इसका मतलब है अभी माया से बचा हुआ है, वरना 90% लोग को बुद्धि माया के द्वारा हार लिया है। क्यों? माया भी तो भगवान की शक्ति है ना, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही ये काम करती है। तो आगे देखिए प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा, ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा दोनों नियमित रूप से जाना जाता है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक एवं सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अत्यधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ज्ञान न था कि पदार्थ अथवा आत्मा तथा परमात्मा ज्ञान धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए पिछले अध्याय में हम लोग देखे हैं कि अर्जुन सबसे पहले वो राजनीतिक तर्क किए कि राजा अगर नहीं लेंगे तो दिक्कत क्या है, भाई मेरा भाई ही राजा बन जाएगा तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर सामाजिक तर्क करने लगे, धर्म क्या भाई, ये हमारे सैनिक है, वो उनके स्त्रियां विधवा हो जाएगी, कितना माँ के बच्चे छिंड जाएंगे, कितना बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सामाजिक तर्क दे रहे थे कि मंगने के इतने रक्तपात हो जाएंगे, आसानी से सेनाएं खून पान हो जाएगा। ये उनका क्या था, सामाजिक तत्व। लेकिन आगे कहते हैं कि जो धर्म का महत्व करेंगे, ये सब जो धर्म हमारा है, हमारा धर्म क्या है कि भाई हमको सबको पालन करना है, थोड़ा सा इंद्र तृप्ति के कारण हम इतने लोग को कष्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन तब यहाँ दूसरा धर्म बताते हैं। एक होता है, यहाँ देखें धर्म और परो धर्म में यही डिफरेंस बताया गया। देखिए मान लीजिए सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपको एक धर्म का पालन करने के लिए कहा जाए, परो धर्म के बारे में पालन करने के लिए कहा जाए, तो जब परो धर्म के लिए आप धर्म को छोड़ दीजिएगा तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अब परो धर्म के लिए आप धर्म के लिए परो धर्म को छोड़ दिए तब आपको पनिशमेंट पक्का मिलेगा। तब वहीं भगवान बता रहे हैं कि जहां स्वयं आत्मा, जहां स्वयं परमेश्वर मौजूद हैं, तो वहां पर कोई साधारण धर्म की चर्चा ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए भगवत गीता में बार बार क्या कहते हैं, सबसे कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, पग पर सर्वधर्मान, भगवान तो कह रहे हैं भाई, शुरू में पूरा भगवत गीता पढ़िएगा तो भगवान कहते हैं कि सबको अपना अपना धर्म निभाना चाहिए, सबको अपना अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन अंत में उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो। अब बताइए, सभी धर्मों को त्याग देंगे तो पाप तो लगेगा ना भाई, तो नरक तो जाना पड़ेगा। कहते हैं भाई सभी धर्मों को त्याग दो, अहम त्वाम सर्व पापे, अगर तुमको कोई अगर पाप भी लग जाएगा तो हम सारा पाप नष्ट कर देंगे। अभी क्या चाहिए भाई, क्यों? इसलिए रहे क्योंकि बता रहे हैं कि हम समर्थ हैं। अब मेरी बात अगर हाँ तुम अपने मन से अगर कोई धर्म को त्याग, देखिए यहाँ दो कैटेगरी हैं। कई बार कुछ लोग सुन लेते हैं और कहते हैं हमको तो आज कथा में ये बताया गया है तो आज हम ये काम छोड़ देंगे, ये काम छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, गुरु महाराज तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। पर कोई ऐसा व्यक्ति है कथा में सुनता, बोलता हम सबको छोड़ छाड़ के हम ब्रह्मचारी बनेंगे। तो ठहर जाओ, अभी घर गृहस्थी में सब संभाल लो बढ़िया से, उसके बाद ये रास्ता अपनाना। तो लेकिन थोड़ा सा भावुकता बस कभी कोई हो जाता है कि हम ये त्याग देंगे, ये छोड़ देंगे, तो वो इसलिए कहते हैं कि अपने मन से नहीं करो, कुछ नहीं करना, अगर त्यागो तो भगवान के लिए त्यागो। इसलिए भगवान कहते हैं शर्त सभी धर्मों को त्याग दो, और क्या कर त्याग कर क्या करो, माँ में कमो, भगवान के शरण में चले जाओ बस। और वहां पर जब भगवान जब कहेंगे अपने कि सब त्याग दो, अपने इच्छा से कुछ मत त्यागिएगा, नो, भगवान जब कह रहे हैं, लेकिन हाँ इधर कहते हैं जब भक्ति के लिए कुछ त्यागने की बारी आए ना, बाय डिफॉल्ट सोचे बिना त्याग दीजिए, बस जो होगा वो देख लेगा। लेकिन हाँ अदर चीज में भले 10 बार 100 बार सोचिएगा। इसलिए कहते हैं जहाँ भगवान जहाँ साक्षात हैं वहां पे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चूंकि उसमें ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं मानना चाहिए। और जो इस प्रकार का व्यक्ति था, इसका मतलब है जो इस प्रकार के पंडित के तरह ज्ञान
दे रहा है और ये नहीं समझ रहा है कि धर्म क्या है, अब परो धर्म क्या है, उसे क्या कहिए, उसको कभी ज्ञान का कमी है। ज्ञान कमी मतलब है कि सबसे पहले अब बताइए, सिंपल एक उदाहरण आपको देते हैं, वहां से आसानी आप कोरिलेट कर दीजिएगा। मतलब एक पूरा वेद पढ़ रहे हैं, पूरा रात दिन शास्त्र पढ़ रहे हैं, रात दिन अथी कर रहे हैं पूरा, लेकिन जब भगवान सामने जब आ गए हैं तो आपको उनकी सेवा करना चाहिए, तब सेवा हुआ कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने में वे लगे पचे हैं। अब कोई करना भी चाह रहा है तो उसको आप बाधा डाल रहे हैं, उसको आप क्या कहिएगा, आपका ज्ञान व्यर्थन माना जाएगा। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन जैसे भगवान का दे किया है, रियलाइज किया है, तो तुरंत आयु व्यक्ति को तुरंत उनको भगवान को सम्मान करके आदर पूर्वक करके सर बढ़िया सर स्वागत किया। तो अब बताइए विद्वान व्यक्ति कौन है, भगवान किससे रिझेंगे? आसपास का मतलब ये नहीं कहिए कि भाई भगवान आएंगे तो हम भी वैसा करेंगे। मैं आसपास एग्जाम्पल ऐसा होता है, कहाँ हुआ था देखिए, भागवतम में एक प्रसंग आता है, कृष्ण लीला में स्वयं ब्राह्मण को जब भगवान श्री कृष्ण को जब एक बार गौ चराने जाते हैं तो उनको भूख लग जाती है, तो उनके मित्र सब कहते हैं कि आपने तो बड़े बड़े असुर को ही मारा, लेकिन आज हमारे पास भूखा असुर आ गया, कृष्ण उसका वध कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बात मान के कहते हैं, आप पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर कुछ मांग लीजिए, वो सहज ही प्रदान कर देंगे। जब इतना सुन के जाते हैं वो लोग, तो लोग सीधे दुत्कार देते हैं कि नहीं, बालक के लिए कोई सब देना जरूर नहीं है, सीधे उनको फटकार के भगा देते हैं। तो सिम सारे जो ग्वाल बाल थे सब भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर भगवान रास्ता बताते हैं, तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। जबकि पत्नियां कुछ नहीं करती थी, अपने पति को यज्ञ में सिर्फ सपोर्ट करते थे, कोई हवन कोई होम कुछ नहीं करती थी। लेकिन जब ये सुने कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, अपने पति जबकि रोके, इवन जहां से वर्णन आता है कि पति उनका रोके कि तुम्हारा धर्म है हमारे यज्ञ में सहयोग करना, लेकिन तुम यहाँ क्यों तुम जा रही हो। इवन उतना पनिशमेंट भी दिए कि अगर तुम गई तो दोबारा तुमको यहाँ इस घर में दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा, सदा के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी इसका परवाह करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन लेकर स्वयं वन को जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर किसको आप श्रेष्ठ मानिएगा, क्या उस ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानिएगा या ब्राह्मणों की पत्नी को मानिएगा? तो यहीं पे आता है परोधर्म का बात, कि हम लोग अपने मन से कुछ धर्म पर अडिग रहते हैं, मैं ये करूंगा तो करूंगा बाकी छोड़ देंगे। पहले डिसाइड करिए परोधर्म के सामर्थ्य क्या, मेन फिलॉसफी के लिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है, क्या नेसेसरी है भक्ति के लिए, अल्टीमेट क्या है, वो हमारा गोल क्या है, भगवत प्राप्ति न। हम कोई अपना एक विधि विधान पकड़ के बैठे हुए हैं, हम तो करेंगे तो करेंगे, इसलिए कहते हैं शास्त्र को अध्ययन करिए, शास्त्र में सब कुछ बताएगा क्या करना है, भगवान कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को क्या करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, सब कुछ शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। आपको बोल दिया भाई तुम इतना ही करो, 10 को सोमवारी करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम लोग लग जाते हैं बस करने के लिए बात। 100 को ऐसे यज्ञ करो तुम ये मिल जाएगा, लग जाते हैं आप। इसलिए शास्त्रों को इसलिए अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मण पति कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भगवान जैसे सुने भगवान भूखे हैं, कितना भाव था, इसलिए ब्राह्मणों से कोई वेदांति में तो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं कितना, इसलिए जब परोधर्म निभाने के लिए तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन इसलिए परोधर्म को बहुत ऊंचा बात किया जाता है। लेकिन हाँ, जो परोधर्म निभाते हैं भगवान उसको बहुत ब्लेसिंग देते हैं, भगवान बहुत अपने आप को उसको समर्पित दे देते हैं। आगे देखिए फिर बताते हैं, चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह सुख के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर अजन्मा है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। लेकिन कहते हैं ये जो शरीर जो है क्या कहते हैं, जन्मता रहता है, जो आत्मा तो अजन्मा है लेकिन जो शरीर है जन्मता रहता है। इसलिए जब इसका एक जब बना है, इससे जब मैन्युफैक्चर हुआ है, इसका मतलब विनाश भी निश्चित ही हो। आजकल उसी समय जब इसे बनाया गया है उसी समय इसका विनाश टाइम फिक्स कर दिया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता है, और कोई इस चीज में अगर कोई शोक कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, उनको अभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वो असली विद्वान है और उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। इनकार है रियल ज्ञान के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि सबसे बड़ी ज्ञान क्या है, जो ये समझ जाए
कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा। शरीर हमारा चेंज करते रहेगा, बदलते रहेगा, कभी कुत्ता कर्म के अनुसार। आपको कुछ दिन पहले आपको बताए थे ना कि आपको हर एक चीज का आपको क्या कहते हैं, रकम चुकाना पड़ता है। आप अपना जो रकम क्या है, जैसे आप मॉल में गए हैं, मॉल में बहुत सारा ड्रेसेस पड़ा हुआ, बहुत सारा क्या कहते हैं, कपड़ा पड़ा हुआ है, आपको जो चाहे उठा लीजिए, लेकिन हाँ उसके लिए आपको उतना रकम पे करना पड़ेगा। रकम पे करने का तात्पर्य क्या हो रहा है, आपको रकम पे इसलिए मतलब कंटेक्स्ट में पे करना पड़ेगा, आपका कर्म क्या है, आपने कर्म का हिसाब कितना पुण्य अर्जित किया है, उसके अनुसार आपको नया बॉडी मिलेगा। और फिर नया बॉडी लेकर आइएगा, फिर यहाँ पे कर्म करिएगा, फिर जो कुछ भी पुण्य बनेगा फिर उसको ले जाइएगा, भगवान इतना हम कमा के लाए हैं, आज 5000 का ड्रेस दे दीजिए, तो 5000 के अनुसार जो बॉडी रहेगा आपको दे दिया जाएगा। फिर दोबारा फिर मटेरियल वर्ल्ड में आइएगा, फिर भोगिएगा। मतलब इस तरह कंटिन्यू प्रोसेस चलते आ रहा है। इसलिए कहते हैं हम लोग लाखों हजारों ने कितना अनेक बर्थ ले चुके हैं, कभी कुछ पता नहीं चला है, आए हैं कुत्ता गधा बन के जाते रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कभी गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको जब भक्ति मिलता है, इसलिए कहते हैं इस जगत में सब कुछ मिलना आसान है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ इस जगत में भक्ति मिलना सुदुर्लभ है। भक्ति जिसको मिल गया है ना, समझो वो हीरा का खान में उसको बैठ गया है। असल में हीरा का खान में बैठ के वो भिक्षा मांग रहा है, इसका मतलब क्या, उसको रियलाइज नहीं हो पा रहा कि हमको क्या चीज मिला है। लेकिन हाँ एक बात उसको भी कहा जा सकता, नहीं रियलाइज हो रहा फिर भी तुम हीरे के खाने में रहो, हीरा के खान को छोड़ के भाग मत जाओ, तुम हीरा के खान में ही रहो। आज ने कल कोई ना कोई जोहरी उस रास्ते से क्रॉस करेगा ही करेगा। जब वो रोज कोई जोहरी उस रास्ते से क्रॉस करेगा तो तुमको दिखा दे दिया जाएगा, तो तुमको दिखा देंगे यार तुम कहाँ बैठे हो, किस चीज पर मांग के भिक्षा मांग रहे हो। लेकिन हाँ इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उस प्रोसेस में फॉलो लगा रहना पड़ेगा। जस्ट लगे जो हमको जो प्रोसेस मिला है, ये प्रोसेस को अपने मन बुद्धि से जितना कभी हो सकता है, भक्ति में बहुत सारे अड़चने आ सकते हैं, भक्ति करते समय बहुत सारे बाधाएं आएगी, तो बाधाएं मटेरियल वर्ल्ड का ही नियम है। यहाँ हम लोग देखिए ऑलरेडी ये क्या भौतिक जगत में आए हैं, भौतिक जगत मिजरीज, फुल ऑफ मिजरीज। अब भगवान खुद ही बता रहे हैं कि भौतिक जगत है, ये जो जगत है दुखालयम शाश्वत, यहाँ केवल और केवल दुख ही मिलेगा। बिकॉज हम यहाँ भोग भोगने नहीं आए हैं, बिकॉज यहाँ जो हम जेल आए हैं, पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड दिख रहा है ना पूरा जेल है। जेल में आप जाइएगा क्या एक्सपेक्ट करिएगा कि हमको पनीर सब्जी मिले, पनीर टिक्का मिल जाए, हमको पूरी सब्जी में 10 ब्रेड 56 भोग मिले, कभी जेल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग भाई जेल में आए हुए हैं, जेल में हम क्या मिजरीन मिलेगा। लेकिन हाँ अगर जेलर से थोड़ा बहुत कांटेक्ट हो जाए तो हम वो भले आगे जब आप मेरा शेरिफाई कर दें तो हमारा केस थोड़ा बहुत काम मिनवाइज कर दिया जाता है। तो हम लोग जेलर कौन है इस जगत का, स्वयं दुर्गा देवी है। हम लेते हैं अन्य जो भी देवी देवता हैं, इन्हें भाई चीज में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं, तो बाकी सबको धुतकार दें। हम वैष्णव को ये थोड़ा बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंड होकर जाते हैं कि थोड़ा सा भक्ति करने लगते हैं, थोड़ा सा माला करने लगते हैं, तो अब बाकी सबको छोड़ते हैं, अरे ये सब तो मेरा कैटेगरी में नहीं है। या फिर कोई जैसे इस संस्था में है तो अदर संस्था को कोई डिवोटी दिख जाते हैं, अदर संस्था को कोई संत दिख जाते हैं, सीधे इग्नोर मार देते हैं, भाई इसको हम प्रणाम तक नहीं करते हैं। एक वैष्णव तो चीटी को प्रणाम करता है, भाई हमसे बहुत कैटेगरी में ऊपर है। हम सबसे प्रार्थना करें, जितने भी देवी देवता हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, जो भी मंदिर मिले सबको दंडवत करें, जो भी संत मिले सबको दंडवत करें। और दंडवत करके उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमको कृष्ण की भक्ति दे दीजिए, हमको कृष्ण की भक्ति में मन लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या क्या आपको बतावे, आपको स्वयं गोपियां लोग से महान भक्त हम लोग बन सकते हैं, उससे तो हम लोग का लेवल तो हम लोग का नीचे रहेगा ना, उसके इतना हम लोग महान भक्त नहीं बन सकते। लेकिन वो भी कात्यायनी व्रत की, 1 महीना तक कात्यायनी व्रत की, वो भी कात्यायनी व्रत की, तो भी क्या वरदान मांगे, स्वयं उमा पार्वती से क्या वरदान मांगे कि हमारे जो नंद कुमार, नंद गोप कुमार है, मतलब जो नंद महाराज का जो बेटा है वो हमारा पति बन जाए। अब बताइए,
बताइए कृष्ण को पाने के लिए वो भी तो क्या कहते हैं, देवी की पूजा की ना, दुर्गा की पूजा की। तो हम लोग तो इसका मतलब हम लोग को उल्टा में अथी हो जाता है, हम एक बार पकड़ते हैं तब लगता है कि छोड़ो इसको, बाकी सबको नहीं। हम लोग प्रणाम का सबको, आदर रिस्पेक्ट सबको करें, बट प्रेम ओनली कृष्ण से करें। जब इस प्रकार जब भक्ति करने लगेंगे तो भगवान रियल रेसिप्रोकेट करेंगे। हम लोग समझिए इससे, जब इस तरह का चेतना हो जाएगा तो सारे देवी देवता अपने बल से अगर चाहिएगा हम शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाए, हम अपने आप को समझ ले शरीर नहीं आत्मा है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है कि आप समझ पाइएगा, समझे। लेकिन हाँ, ये लोग जब डेमी गॉड से भी, ये लोग जब देवी देवता, जब हम लोग ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे, इसलिए वैष्णव को आशीर्वाद प्लस कहीं ना कहीं देवी देवता हमसे कठिन उच्च कैटेगरी के हैं, उनका लेवल कहीं ना कहीं हमसे ऊपर है, तो वो लोग जब ब्लेसिंग्स देंगे तो हम ये सभी जो प्रोसेस है इसको आसानी से हम लोग रियलाइज कर सकें। तो आज यहीं हम एंड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।